आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे वन शॉट में, ठीक है। लाइन बाय लाइन, एक भी लाइन मिस नहीं होगा। आप लोग बस शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन क्या है? फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फूड जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है। जितने भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें से एक ये भी है, ठीक है। चलिए इस लाइन को देख लीजिए। चलिए, द मेजर कंपोनेंट आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जो हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? मेजर क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, वही हम लोग मेजर लेते हैं, ठीक है। मेजर तो यही तीनों है। चलिए, उसके बाद विटामिन और मिनरल जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग लेते हैं। विटामिन और थोड़ा थोड़ा लेते हैं, विटामिन या कोई भी मिनरल्स, ठीक है। फूड प्रोवाइड एनर्जी, हम लोग को फूड क्या देता है? एनर्जी देता है, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, किसके लिए? ऑर्गेनिक मटेरियल किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए चाहिए, और उसके बाद किसके लिए चाहिए? रिपेयर टिश्यू के लिए। अब जैसे कोई टिश्यू डैमेज हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए भी तो आप हम लोग को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द वाटर वी टेक इन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस, आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी। देखिए, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल में वाटर यूज होता है, ठीक है। और ये डिहाइड्रेशन को भी रोकता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर लॉस हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हो गया। चलिए, बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन ओरिजिनल फॉर्म। मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? माइक्रो में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, दे टू बी ब्रोक डाउन एंड कन्वर्ट सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं, तोड़ तोड़ के किस में बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। यही तो है डाइजेशन। जैसे हम लोग रोटी खाए तो रोटी तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ेंगे, उसके बाद फिर एब्जॉर्ब होगा। तो एक काम कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है, वही हम लोग पढ़ेंगे अभी। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इन सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म कॉल्ड डाइजेशन। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, जो एब्जॉर्ब हो सके वैसा बनाना है किसको? कॉम्प्लेक्स को। तो उसको, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइजेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये होता कहाँ है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, ठीक है। कैरीड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। ये कहाँ होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। कौन कौन से मेथड? मैकेनिकल और बायोकेमिकल। मैकेनिकल कहाँ होता है? हमारे माउथ में। मैकेनिकल कहाँ पे होता है? हमारे माउथ में। माउथ में लोग च्यूइंग करते हैं ना, चबाते हैं ना, तो उसी को मैकेनिकल बोलते हैं। और बायोकेमिकल जहाँ पे हम लोग एंजाइम यूज करते हैं जब इंटेस्टाइन में जाता है। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो फिगर में दिया हुआ है हम लोग देख लेंगे। चलिए, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आता कौन कौन है। डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा? जितना भी हमारा पाइप है, जैसे ओसोफेगस से शुरू हुआ और हमारे एनस तक, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड जितने हैं, जैसे कौन कौन से ग्लैंड? लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, और भी बहुत सारे ग्लैंड जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं, वो सारे एसोसिएटेड ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल मिलकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से, याद रखिए। एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। एंड इट ओपन इनटू पोस्टीरियरली थ्रू एनस। ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे कहां तक जाता है? एनस तक, ठीक है। द माउथ लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर जो कैविटी दिखता होगा उसको ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी में क्या होता है? बहुत सारा टीथ और टंग, ठीक है। टीथ कितना होता है? 32, ठीक है। ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ, ए मस्कुलर टंग, ईच टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट जॉ बोन। देखिए, जैसे बोन है, ठीक है, उसी में सॉकेट की तरह ये फंसा होता है बोन, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, दिस टाइप अटैचमेंट को थीकोडोंट। इस टाइप को क्या बोलते हैं? थीकोडोंट। ये जो रूट जो फंसा होता है सॉकेट की तरह, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? थीकोडोंट। तो हम लोग में टीथ किस टाइप का होता है? थीकोडोंट। क्वेश्चन में बनता है यहाँ से, जितना है टीथ के बारे में एक जगह बता रहा है। मेजोरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग टू सेट ड्यूरिंग लाइफ टेम्पोररी मिल्क और डेसिडुअस टीथ रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ बोलते हैं। हम लोग जब बचपन से ग्रो करते हैं तो हम लोग में दो टाइप का दांत आता है। कौन कौन? मिल्क टीथ और एडल्ट टीथ, ठीक है। तो दूध होता है हम लोग में 20, ठीक है। चलिए, ये जो 2 बार दांत आने की प्रक्रिया है, 2 बार होता है ना, इसको बोलते हैं डाइफोडोंट। क्या बोलते हैं? दिस टाइप डेंटेशन कॉल्ड डाइफोडोंट। तो पहला हो गया थीकोडोंट, जो कि हम लोग के वो सॉकेट की तरफ फंसा होता है। 2 बार आता है, उसको बोलते हैं डाइफोडोंट। और हम लोग के टीथ में सारा दांत जो होता है वो डिफरेंट शेप का होता है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होता है ना, सब डिफरेंट शेप का होता है, तो उसको बोलते हैं हेटेरोडोंट।
तो कैसा कैसा होता है हम लोग का नाम, थिकोडोंट, डाइफोडोंट और हेटेरोडोंट। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन बैंक में देखिएगा नीट के प्रीवियस ईयर में इस सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। ह्यूमन टीथ कैसा कैसा होता है, तो ऑप्शन में रहेगा थिकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफोडोंट। आंसर ये होगा, किसी में होमोडोंट दे देगा तो उसको हम एस्किमो से ही ऑप्शन को बनाता है, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितना होता है, 32, ठीक है। चलिए वैसे कितना होता है 17 ईयर तक में, 17 ईयर तक में होता है 28, याद रखिएगा 28। कौन कौन से टीथ होते हैं हम लोग में, हेटेरोडोंट। देखिए लिखा हुआ है ना 4 टाइप टीथ हेटेरोडोंट। कौन कौन सा होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, एम। तो इंसीजर को आई से लिखते हैं, कैनाइन को सी से, प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ ऑर्डर, ठीक है। जैसे हम करते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये अपर हाफ है, तो एक अपर हाफ हो गया और एक लोअर हाफ, मतलब अपर का आधा और लोअर का आधा, इसी को हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं आई, ऐसे लिखते हैं आई सी पी एम और एम बाय, फिर से यही लिखते हैं आई सी पी एम और एम, यही हम लोग फॉर्मूला में यूज करते हैं, आईसीपीएम बाय आईसीपीएम, ठीक है। तो आई कितना होता है, इंसीजर होता है 2, तो देखिए देखिए लिखा हुआ है 2। डेंटल फॉर्मूला देखिए, 21-23/21 है ना, इसका क्या मतलब हुआ, 2 इंसीजर है किस साइड, इस साइड, 2 इंसीजर नीचे भी है। उसके बाद आता है कैनाइन, तो एक कैनाइन इधर एक कैनाइन इधर। उसके बाद कौन आता है, प्रीमोलर, तो 2 प्रीमोलर इधर, 2 प्रीमोलर इधर। फिर 3 है तो 3 मोलर इधर, 3 मोलर इधर। तो इस दोनों साइड का जोड़े है ना, तो आधा जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 2 1 3 2 5 3 8, 8 इधर 8 इधर 16, और इधर का भी तो आधा बचा हुआ है ना, तो इधर भी 8 इधर भी 8, 16, तो 16 16 32 दांत। पुर गया, समझ में आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या करते हैं, अपर जो का आधा, लोअर जो का आधा, इसको बोलते हैं रमी। आधा जो लिखते हैं उसको बोलते हैं रमी, ये जो है आधा, इसको क्या बोलते हैं, रमी, ठीक है। तो एक रमी अपर जो का, एक रमी लोअर जो का। चलिए, हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड ऑफ इनामेल, किस चीज से बना होता है, इनामेल से। टीथ का वीडियो डाले होंगे, स्पेशली टीथ का वीडियो डाले होंगे, आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो होगा, देख लीजिएगा। टीथ में पूरा हम बता दिए पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, हेल्प मेस्टिकेशन ऑफ फूड, टीथ किस चीज में हेल्प करता है, मेस्टिकेशन, चबाने में। उसके बाद आता है टंग। टंग क्या है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, फ्रीली मूवेबल है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल्स का बना होता है। अटैच द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम, ये जो अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। आप टंग के जस्ट पीछे जाएंगे तो वह जहां से अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम, ठीक है। फ्रेन्यूलम पूरा नाम है फ्रेन्यूलम लिंगुए, लेकिन ये बस फ्रेन्यूलम बोला, ठीक है। टीथ है, टीथ के बाद टंग आता है, टंग, टीथ और टंग के बीच में जो स्पेस है जिसमें लोग तंबाकू वगैरह रखते होंगे उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है, क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। उसके बाद अब देखिए, लिप आया, लिप के पीछे गया वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के पीछे टीथ, टीथ के पीछे क्या गया, जो वो स्पेस दिखता है टंग है, टंग के नीचे स्पेस में आपको टीथ जिससे जुड़ा रहता है उसी को बोलते हैं फ्रेन्यूलम लिंगुए, समझ गए। चलिए, अपर सरफेस ऑफ टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेप्लिया। देखिए टीथ पे आप लोग अच्छे से देखिएगा, आईना लेके दाब के, तो उसमें आपको पेप्लिया बहुत सारा दिख जाएगा, उसी में सम टेस्ट बर्ड, उसी के ऊपर बहुत सारे में टेस्ट बर्ड होता है, जिससे हमको टेस्ट पता चलता है, तीखा है, नमकीन है, मीठा है, कैसा है, पता चलता है, ठीक है। चलिए, माउथ है, माउथ के अंदर क्या लिखा है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कहाँ जाता है, फिर फेरिंग्स में खुल जाता है, कहाँ खुलता है, फेरिंग्स में। उस ओरल कैविटी में क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड। कौन कौन से सैलिवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और इधर पैरोटिड है। देखिए यहाँ पे दोनों है, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और इधर पैरोटिड, ठीक है। ये कहाँ होता है, हमारे माउथ में होता है सैलिवरी ग्लैंड। हर ग्लैंड 2-2 होता है, तो 3 है, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल और पैरोटिड, तो 3 दूनी 6 ग्लैंड, यानी 3 पेयर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स फाइनली खुल जाता है ओसोफेगस में, ओसोफेगस फाइनली खुलता है स्टमक में, स्टमक खुलता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में ही हमारा लीवर का यानी गॉल ब्लैडर का पाइप या लीवर का पाइप बोल सकते हैं, और पेंक्रियाज का डक्ट एक साथ आके खुलता है, आगे फोटो उसका दिया हुआ है, एक साथ आगे खुलता है, ठीक है। लीवर से बाइल आता है, लीवर में तो बनता है बाइल, आता कहाँ है, गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर से वो ड्यूडेनम में आ जाता है, ठीक है। अभी आप हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, आगे फोटो है उसका। चलिए, ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, जेजुनम के बाद आता है इलियम, इलियम में याद रखिएगा यहाँ पे ILE है, ठीक है, और एक हड्डी में भी इलियम होता है तो वहां ILI होता है, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि इंटेस्टाइन उलझा हुआ रहता है तो E हो गया, और हड्डी सीधा है तो I हो गया। चलिए, उसके बाद आता है इलियम फाइनली खुल जाता है सीकम में, सीकम में ही अपेंडिक्स होता है, ठीक है, सीकम में ही अपेंडिक्स लगा होता है। चलिए, सीकम, सीकम से फाइनली गया असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सेगमॉइड कोलन, फाइनली खुल गया रेक्टम में, उसके बाद एनस में, ठीक है। उसके बाद कहाँ चला गया, एनस में।
ये तो हम लोग को समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं। ओरल कैविटी लेट्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स, कहाँ जाता है? फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स 3 टाइप का होता है, कौन कौन? लेरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स। जो हमारे लेरिंग्स के पास ऊपर जो स्पेस है उसको बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। नेजल, ये यहाँ देखिए एक नाक से पाइप आ रहा होगा, यहाँ जो नाक से पाइप आके खुलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग। और जो ओरल कैविटी जस्ट पीछे रहता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स 3 टाइप का होता है, ठीक है। चलिए, नेजोफेरिंग से ही एक पाइप गया होता है कान में, जिसको स्टाचियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। नेजोफेरिंग से गया होता है, कहां से गया होता है? नेजोफेरिंग से, याद रखिए। क्यों होता है? प्रेशर बैलेंस करने के लिए। चलिए, फेरिंग्स which serve common passage for food and air। देखिए फेरिंग्स में 3 टाइप का फेरिंग्स बताया, तो एयर और फूड दोनों के लिए होता है। बस यही होता है कि यहाँ लेरिंग्स के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम लोग खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ओपन इनटू फेरिंग्स। एक कार्टिलेजियस फ्लैप इनटू एपिग्लॉटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन ग्लॉटिस। वाटर या फूड दोनों बोल सकते हैं, यहाँ वाटर नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है। चलिए, तो वाटर या फूड दोनों को ट्रैकिया में नहीं जाने देता है, ठीक है। चलिए, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ठीक है, कहाँ होता है ये? ग्लॉटिस किसको बोलते हैं? अगर ट्रैकिया का जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और ओसोफेगस का जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं गलेट। टर्म याद रखिएगा। तो ग्लॉटिस के ऊपर जो होता है एपिग्लॉटिस होता है, याद रखिएगा। ग्लॉटिस के ऊपर जो फ्लैप होता है उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस छेद का नाम है, और वही गलेट भी छेद का नाम है ओसोफेगस का। ड्यूरिंग सोलिंग, ठीक है, खाना खाते हैं, ठीक है, सोलिंग। द ओसोफेगस इज थीन। ओसोफेगस कैसा है? पतला स्ट्रक्चर। देखिए आगे से जो होता है ट्रैकिया है सी सेपेट, ऐसे होता है, पीछे से ऐसे होता है, सामने से देखने पे, पीछे से ऐसा होता है। अब ओसोफेगस मान लीजिए ज्यादा खाना भी खा लिया तो ओसोफेगस ऐसे है, यहाँ देखिए ऐसे है, ऐसे है। अब मान लीजिए अंदर घुस जाता है इसके, अगर ज्यादा खा लिए तो ये इसका फायदा है, ठीक है। सी सेपेट होता है, पीछे से जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड पोस्टेरियरली पैसेज थ्रू नेक, ठीक है। चलिए, पीछे के साइड से होता है पोस्टेरियर। चलिए, thorax and diaphragm and leads to J-shaped bag structure called duoden, सॉरी stomach में जाकर खुल जाता है, ठीक है। कहाँ गया? नेक के थ्रू, थोरैक्स में, ठीक है। थोरैक्स चेस्ट को बोलते हैं, थोरैक्सिस चेंबर। उसके बाद डायफ्राम को क्रॉस किया, यहाँ पे देखिए डायफ्राम होगा, यहाँ पे आपको डायफ्राम दिख रहा होगा। चलिए, डायफ्राम लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है। चलिए, डायफ्राम को पार किया और कहाँ चला गया वो? फिर जे सेपेट स्ट्रक्चर होता है उसको एस्टमक बोलते हैं। देखिए आपको एस्टमक का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जे सेपेट, ठीक है, जे लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्टमक, ठीक है। जे सेपेट स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्टमक। अब एस्टमक का पूरा फोटो अच्छे से देख लीजिए। ओसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, रेगुलेट ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस इनटू एस्टमक। देखिए स्टमक में ये जो पाइप आया ओसोफेगस, तो यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर कोई ढक्कन नहीं होता है, स्फिंक्टर मसल्स होता है, ठीक है। जैसे ये पाइप आया, ठीक है, ये पाइप मान लीजिए आया, ये पाइप, तो यहाँ पे जब खुलेगा तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। स्फिंक्टर जो होता है बंद हो जाता है। जैसे हम लोग खाना खाए तो स्फिंक्टर खुल गया, अब जैसे बैकफ्लो जब होने लगता है तो स्फिंक्टर बंद हो जाता है। यहाँ पे स्टमक में जो होता है वो ओसोफेजियल, तो ओसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ होता है? ओसोफेगस और स्टमक जहां पे ज्वाइन करता है, तो वहां पे कौन सा स्फिंक्टर होता है? ओसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। चलिए, द स्टमक लोकेटेड अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ होता है? अपर लेफ्ट, ऊपर से लेफ्ट साइड, हार्ट के नीचे। हार्ट के नीचे डायफ्राम होता है, लंग्स हार्ट एक ही जगह होता है, ठीक है। वो कार्डियक नॉच बोलते हैं उसको, पढ़ा दिए हम। चलिए, तो उसके नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे स्टमक होता है, ठीक है। स्टमक है 4 मेजर पार्ट, कौन सा? कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोडिक, ठीक है। कौन सा होता है? फंडस, कार्डियक, बॉडी, पाइलोडिक। तो ओसोफेगस कहाँ ज्वाइन कर रहा है? देखिए अच्छे से देखिए, कार्डियक में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ओसोफेगस कहाँ ज्वाइन कर रहा है? कार्डियक में। पोर्शन ऑफ व्हिच ओसोफेगस ओपन, कहाँ होता है? कार्डियक में, ठीक है। और उसके बाद पाइलोडिक जो होता है यही फाइनली ड्यूडेनम को ज्वाइन करता है, ठीक है। ड्यूडेनम को ज्वाइन करता है। यहां भी एक स्फिंक्टर होता है, इसको बोलते हैं पाइलोडिक स्फिंक्टर, याद रखिएगा। ओसोफेगस के पास गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर, और यहां होता है पाइलोडिक स्फिंक्टर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पोर्शन व्हिच ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, लास्ट पार्ट इलियम, ठीक है। चलिए, ओपन इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन, सी सेपेट ड्यूडेनम। देखिए ड्यूडेनम का जो स्ट्रक्चर होगा हम बनाते होंगे ऐसे, इसी में इधर पैंक्रियाज ज्वाइन करता है, इधर से लीवर, ठीक है। चलिए, विद मिडिल पोर्शन जेजुनम, हाईली कॉइल्ड इलियम। मिडिल वाला जेजुनम और हाईली कॉइल्ड होता है इलियम। इलियम क्या होता है? हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो हाईली कॉइल्ड है इसीलिए ILE होता है, और हड्डी सीधा होता है तो ILI। इलियम वर्ड में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम गार्डेड बाय पाइलोडिक स्फिंक्टर, कौन से बोले थे?
पाइलोरिक स्फिंक्टर, वहां ऊपर में गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट सीकम, जो कि अभी हम फोटो देख के आए ना, तो वहां भी होता है इलियोसिकल वेल्व। वहां क्या होता है? इलियोसिकल वेल्व। देखिए गैस्ट्रो ओसोफेगस और स्टमक के पास क्या होता है, जहां ज्वाइन करता है गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, जहां पे पाइलोरिक रीजन और ड्यूडेनम ज्वाइन करता है वहां पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, और जहां पे इलियम और सीकम ज्वाइन करता है वहां होता है इलियोसिकल वेल्व। अच्छे से समझ आ गया? चलिए एक और स्फिंक्टर होता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जहां पे पैंक्रियाज और लीवर का जो डक्ट ज्वाइन करता है ड्यूडेनम में, वहां पे तो जब वो देखेंगे तब देख लेंगे। ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट सीकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसी में कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे फायदे के लिए भी होते हैं। सिम्बायोटिक मतलब क्या है? दोनों का फायदा, ठीक है। चलिए, ए नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच वेस्टिजियल ऑर्गन अराइजेस फ्रॉम सीकम, सीकम में ही होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो हमारे पूर्वज में यानी एंसेस्टर में काम के थे, हम में नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। द सीकम ओपन इनटू कोलन, कोलन कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सेगमॉइड कोलन। द कोलन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सेगमॉइड। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम व्हिच ओपन इनटू थ्रू एनस। देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी गलती कर दिया, क्या लिखा है ठीक से पढ़िए, अच्छे से अभी ध्यान देके पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू रेक्टम। अब फोटो तो नहीं देखिए तो एक बार कौन सा पार्ट ज्वाइन करिए? देखिए तो सेगमॉइड पार्ट ज्वाइन कर रहा है, यहां से देखिए, देखिए सबसे पहले असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, फिर सेगमॉइड, उसके बाद रेक्टम आता है। तो कौन सा पार्ट रेक्टम को ज्वाइन कर रहा है? सेगमॉइड की डिसेंडिंग, सेगमॉइड ज्वाइन कर रहा है ना। फोटो में देखिए या फिर अपना खुद से भी समझिए कौन सा पार्ट ज्वाइन कर रहा है। सबसे लास्ट पार्ट जो होगा वही ना ज्वाइन करेगा, तो कौन करेगा? सेगमॉइड। एनसीईआरटी क्या लिखा है? एनसीईआरटी क्या लिखा है? डिसेंडिंग पार्ट। गलत है, क्वेश्चन मार्क यहां पे लगाइए, ये गलत चीज है, ठीक है। एनसीईआरटी लिखा है, क्वेश्चन में आएगा नहीं, कहा कि सवाल गलत है। अगर मान लीजिए आ भी गया तो सबको एक्स्ट्रा मार्क दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेक्टम फाइनली खुल जाता है एनस में, ठीक है। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो जाता है तो उसमें कितने लेयर होते हैं, ठीक है, लेयर होते हैं। तो वो जो पाइप गया होता है वो मोटा होता है ना, तो पाइप जो होता है 4 लेयर होता है। कौन कौन सा होता है? 4 लेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है, 4 लेयर, ठीक है। चलिए कौन कौन सा है? सबसे बाहर वाला सेरोसा, उसके अंदर आएंगे तो मस्कुलरिस, उसके अंदर सब म्यूकोसा, उसके अंदर म्यूकोसा, ठीक है। तो अगर अंदर से बाहर की तरफ जाए तो सबसे पहले मिलेगा म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलरिस, उसके बाद सेरोसा। क्वेश्चन जो आपका आएगा यही पूछेगा, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा किस साइड से पूछ रहा है। अगर वो इनर टू आउटर पूछ रहा है तो सबसे पहले आएगा म्यूकोसा, तब सब म्यूकोसा, तब मस्कुलरिस, तब सेरोसा, और बाहर से अंदर की तरफ पूछेगा तब सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फोटो में तो देख लिए। चलिए मस्कुलरिस में ही मसल्स होता है बहुत सारा, जो कि हमारे खाना को नीचे, जैसे ओसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जब खाना खाते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो खाना नीचे जाता है, तो वो किस में चलता है? वही मस्कुलरिस में। देखिए 2 लेयर है, इनर सर्कुलर मसल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। अंदर के साइड जो होता है इसमें 2 लेयर में मसल्स होते हैं, ठीक है, 2 लेयर में, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख रहा होगा 2 लेयर मसल होता है। बाहर वाला जो होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल, और अंदर वाला जो होता है उसको सर्कुलर मसल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा खड़ा खड़ा, जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है तो सीधा कर गया होगा मसल, तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है, सीधा गया है। और जब रिंग जैसा होगा उसके अंदर में रिंग जैसा बहुत सारा होगा तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मसल। तो रिंग वाला अंदर होता है, लंबा वाला बाहर होता है, ठीक है। समझ लीजिए आप लोग गांव घर में देखते होंगे वॉशरूम का टंकी बनता है तो उसमें रिंग डाला जाता है, तो उसमें क्या करते हैं लोग साइड से बहुत सारा रॉड डाल देते हैं ताकि रिंग प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। तो बाहर से क्या डालते हैं? रॉड, और बीच में रिंग रहता है। ऐसे ही समझ लीजिए, बाहर से कौन सा रहता है? लॉन्गिट्यूडनल, जो कि सीधा रहता है, और अंदर से सर्कुलर। समझ में आ गया? इससे अच्छा एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको। चलिए, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ओसोफेगस टू रेक्टम, 4 लेयर। कौन कौन सा? सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, बता दिए। सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम एपिथेलियम विसरल ऑर्गन, ठीक है। कौन से सेल से बना होता है? मेसोथेलियम, याद रखिएगा। कौन से सेल से बना होता है सेरोसा? मेसोथेलियम से, ठीक है। और कैसा होता है? थीन मतलब पतला, ठीक है। चलिए, विद सम कनेक्टिव टिश्यू, और क्या होता है साथ में? कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल। स्मूथ मसल होता है कौन कौन सा? अंदर में सर्कुलर, बाहर में लॉन्गिट्यूडनल, बता दिए, एग्जांपल भी समझा दिए। चलिए, एन ऑब्लिक मसल लेयर में भी प्रेजेंट सम रीजन, कुछ भी ऑब्लिक मसल होते हैं, कहीं कहीं होते हैं, तो उसको मसल लेयर फॉर्म्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व। उसके बाद आपको दिख रहा होगा सब म्यूकोसा,
इसी में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसमें नर्व फाइबर गया होता है, ठीक है। नर्व फाइबर, जैसे हम लोग को इंटेस्टाइन से ब्रेन में कुछ इंफॉर्मेशन जाना है तो नर्व फाइबर के थ्रू जाएगा ना, तो नर्व फाइबर होना चाहिए, तो कौन से लेयर में होता है, सब म्यूकोसा में, याद रखिएगा। नर्व फाइबर भी होता है और क्या क्या होता है, ब्लड लिम्फ वेसल भी होते हैं। ब्लड और लिम्फ दोनों होते हैं किसमें, ब्लड वेसल हो या लिम्फ वेसल या फिर नर्व फाइबर, किसमें होता है, सब म्यूकोसा में, ठीक है, याद रखिएगा, सब म्यूकोसा। उसका ड्यूडेनम की बात करते हैं, ग्लैंड आल्सो प्रेजेंट सब म्यूकोसा, ड्यूडेनम में, ठीक है, सब म्यूकोसा में ग्लैंड भी होता है। मतलब बाकी जगह तो जैसे पूरे ओसोफेगस से लेके एनस तक में कौन कौन सा होता है, नर्व फाइबर होता है, ब्लड वेसल्स होता है और उसके बाद लिम्फ वेसल होता है। लेकिन ड्यूडेनम में जाएंगे तो उसमें कुछ ग्लैंड्स भी आपको मिलेंगे सब म्यूकोसा, ठीक है। द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर जितना छेद दिखता है आपको उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या बोलते हैं, जितना छेद है उसी को बोलते हैं ल्यूमेन। लेयर फॉर्म्ड इरेगुलर फोल्ड, देखिए सबसे अंदर वाला लेयर में आपको इनफोल्ड दिख रहा होगा, ठीक है, इनफोल्ड, उसको बोलते हैं विलाई, क्या बोलते हैं, विलाई। इन द स्टमक एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, ठीक है। देखिए फोल्ड कहां मिलेगा आपको, स्टमक में, फोल्ड जिसको रुगे बोलते हैं वो स्टमक में मिलेगा, और बाकी जगह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलेगा जिसको विलाई बोलते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्टमक में क्या होता है, रुगे, जो फोल्ड होता है, इरेगुलर फोल्ड होता है। चलिए, सेल लाइनिंग वॉल प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक माइक्रोविलाई, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोविलाई। देखिए ठीक है, चलिए उसी जो विलाई है उसी के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा होता है माइक्रोस्कोप, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई, क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, एकदम ब्रश के जैसा, ब्रश आप लोग टूथ ब्रश करते होंगे ना, वैसा अपीयरेंस, वैसा लगता है कि ये ब्रश है। चलिए अब छोटा छोटा है तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज सरफेस एरिया इनॉर्मसली, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ता है। अब विलाई में क्या होता है, बहुत सारा ब्लड वेसल्स गया होता है, ठीक है। अब हम खाते हैं तो एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा ना, तो ब्लड वेसल्स रहेगा तब ना जाएगा। चलिए, विलाई आर सप्लाइड विद नेटवर्क कैपिलरीज लार्ज लिम्फ वेसल विद कॉल्ड लेक्टियल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको आर्टरी भी दिख रहा होगा, वेन भी दिख रहा होगा, ठीक है, और बहुत सारा लेक्टियल्स दिख रहा होगा। लेक्टियल्स किसको बोलते हैं, लेक्टियल्स बोलते हैं लिम्फ वेसल को, लार्ज लिम्फ वेसल जो होता है उसको लेक्टियल्स बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स को कैपिलरी। ये जो कैपिलरी है वो ब्लड वेसल्स का होता है, और जो लेक्टियल्स है वो लिम्फ वेसल का होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल, ठीक है, लिम्फ वेसल यानी लेक्टियल्स, ठीक है। चलिए, म्यूकोसल इपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल व्हिच म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकोसल इपिथेलियम में जो होता है गॉबलेट सेल होता है, ठीक है, आपको हम बताए थे, स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, गॉबलेट सेल, ये म्यूकस सिक्रेट करता है, क्या है, लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है, स्लिपरी, लुब्रिकेशन मतलब स्लिपरी। चलिए, म्यूकोसा आल्सो ग्लैंड इन स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक के म्यूकोसा में जाएंगे तो वहां आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्रिप्ट इन बिटवीन बेसेज विलाई इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। ये जो आपको विलाई का वेसेज दिख रहा होगा, नीचे क्या होता है ना, उसको बोलते हैं क्रिप्ट्स, क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स, ठीक है, या क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन, ठीक है, इसको याद रखिए। ऑल फोर लेयर मॉडिफिकेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। चलिए अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन से आते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेंक्रियाज। सैलिवरी ग्लैंड माउथ में होता है, जो कि हम अभी बताए थे, स्ट्रक्चर बता रहे थे, तो कौन कौन सा होता है, मैग्जिलरी, सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, और उसके बाद सबलिंगुअल, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड में कौन कौन सा होता है, पैरोटिड, मैग्जिलरी और सबलिंगुअल, ठीक है, सब मैग्जिलरी या सबलिंगुअल, ठीक है। चलिए, सैलिवा मेनली प्रोड्यूस 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड, 3 पेयर मतलब 6 गो, पैरोटिड जो कि चिक में होता है, गाल में होता है, उसके बाद सब मैग्जिलरी या सब मैंडिबुलर जो कि लोअर जॉ में होता है, एंड सबलिंगुअल बिलो द टंग, टंग के जस्ट पीछे, ठीक है। चलिए, These glands situated outside of buccal cavity secrete salivary juice into buccal cavity. ये buccal cavity के बाहर होते हैं, buccal cavity के अंदर नहीं, लेकिन ये जो ग्लैंड सीक्रेट करते हैं buccal cavity में सीक्रेट करते हैं, ठीक है, सलीवा सीक्रेट करता है, ठीक है। चलिए, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर, 1200 से 1500 ग्राम, यानी 1.2 से 1.5 kg, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको ग्राम में दे देगा तो कैसे कीजिए, 1200 से 1500 ग्राम इन एडल्ट ह्यूमन। चलिए, सिचुएटेड एब्डोमिनल कैविटी, क्या होता है, पेट में होता है, ये होता है राइट साइड, लेफ्ट साइड स्टमक था, राइट साइड लीवर। चलिए, जस्ट बिलो द डायफ्राम 2 लोब्स, इसमें कितना लोब होता है, 2, ठीक है। हेपेटिक लोब्यूल आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल अरेंज फ्रॉम कॉर्ड, कॉर्ड मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉर्ड की तरह होता है, ठीक है। चलिए, कॉर्ड की तरह यूज अरेंज होता है, ठीक है। चलिए, हेपेटिक लोब्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्या है,
हिपैटिक लोब्यूल, और इसका हिपैटिक और लीवर सेल को बोलते हैं हिपैटिक सेल, हिपैटोसाइट, क्या बोलते हैं हिपैटोसाइट, हिपैटिक सेल को क्या बोलते हैं हिपैटोसाइट। चलिए, और हिपैटिक लोब्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है, अरेंज कैसे होता है कॉर्ड के फॉर्म में, इसी कॉर्ड से ब्लड वेसल्स गया होता है, वेन गया होता है, ब्लड वेसल्स में आर्टरी वेन गया होता है, और क्या गया होता है उसमें बाइल का डक्ट भी गया होता है, ठीक है। चलिए, each lobule covered by thin connective tissue called Gilson's capsule, लीवर का जो कवर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं गिल्सन्स कैप्सूल, हार्ट का जो होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, लंग्स का जो होता है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, सबका अलग अलग होता है ना, याद रखिएगा वो किसका क्या होता है, ठीक है। चलिए, और ब्रेन में क्या होता है पियामीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, ठीक है, तीन को होता है ना, याद रखिएगा। चलिए, द बाइल सिक्रेटेड बाय हिपैटिक पैसेज थ्रू हिपैटिक डक्ट स्टोर इन कॉन्सेंट्रेटेड मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लॉडर। देखिए, बनता तो है लीवर में, गॉल ब्लॉडर में आके स्टोर हो जाता है, क्यों? क्योंकि अब हम लोग जितना कुछ ना कुछ हमेशा चबाते रहते हैं, इंसान का आदत है, चलिए, या फिर कोई एनिमल्स है हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहता है, तो उतना बार लीवर को काम करना पड़ेगा, तो लीवर को और भी काम है ना, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, मेटाबॉलिज्म को चेक करना है, तो हरदम बाइले तो नहीं बनाएगा हर वक्त, तो उतना टाइम तो है नहीं, तो वो भर देता है गॉल ब्लॉडर को, और जब हम लोग खाते हैं तो गॉल ब्लॉडर से आ जाते हैं, फिर जब गॉल ब्लॉडर खाली हो जाता है तो लीवर भर देता है, फिर गॉल ब्लॉडर से हम लोग को आते रहता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। डक्ट ऑफ गॉल ब्लॉडर, सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट फ्रॉम लीवर, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। चलिए, अब फोटो देखिए तो कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है। चलिए, ये जो डक्ट है दो दिख रहा होगा, ये है आपका डक्ट ऑफ फ्रॉम लीवर, लीवर से आया है दोनों, ठीक है। ये पहले जाता है गॉल ब्लॉडर में, ये जो गॉल ब्लॉडर है, ठीक है, गॉल ब्लॉडर का जो डक्ट होता है उसी को डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लॉडर लिखा है ना, इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, अभी जस्ट पीछे लिखा हुआ था सिस्टिक डक्ट। फिर ये जो लीवर से डक्ट आया और इधर से सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलकर बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, क्या बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। लीवर के डक्ट को बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, क्या बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलकर बनाता है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। और कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे आया, और देखिए इधर से पेंक्रियाज का भी ओपनिंग हो रहा है, ठीक है, इधर से पेंक्रियाज का भी ओपनिंग हो रहा है, कहाँ पे ड्यूडेनम में, तो दोनों को मिला के बोलते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट, कहाँ ज्वाइन करता है ड्यूडेनम में, ठीक है, ड्यूडेनम में, ये आपको पेंक्रियाज दिख रहा होगा पेंक्रियाटिक डक्ट, और ये आपका कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट और ये पेंक्रियाज, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट, यहीं पे होता है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, इसको ये जो छेद होता है इसको भी रेगुलेट करने के लिए एक मसल्स होता है, इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। चलिए, द बाइल डक्ट पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू duodenum, common hepatopancreatic duct which guarded by a sphincter called sphincter of ऑडी, ठीक है। चलिए, ऑडी काफी महंगी गाड़ी आती है ना। उसके बाद द पेंक्रियाज इज कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हम आपको ग्लैंड में पढ़ा दिए होंगे, जब हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो अच्छे से पढ़ाए थे पेंक्रियाज के बारे में, ठीक है। एक्सोक्राइन से क्या आता है एंजाइम आते हैं बहुत सारे, जो कि अभी हम लोग को पढ़ना है, और इंडोक्राइन से हार्मोन, जो कि लिखा हुआ है नीचे इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अल्फा सेल, लीवर में 5 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ई सेल, ठीक है, इप्सिलॉन सेल। तो कौन कौन से, अल्फा सेल से ग्लूकागोन आता है, बीटा सेल से इंसुलिन, ऐसे भी। पेंक्रियाज इज कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन लिम्स ऑफ सी सेपेट ड्यूडेनम, देखिए उसी के बीच में सिचुएटेड है। द इंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट पेंक्रियाटिक जूस एंजाइम, द इंडोक्राइन पोर्शन हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। चलिए, फूड का डाइजेशन देखते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लेक्स बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। मैकेनिकल कहाँ होता है माउथ में, और केमिकल होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। चलिए, द बकल कैविटी परफॉर्म मेजर 2 फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फैसिलिटेट ऑफ स्वेलिंग, 2 काम, निगलने का और च्यूइंग का, मैस्टिकेशन बोलते हैं उसको, 2 काम करता है, कौन कौन सा, चिबाना और उसके बाद चबाना और उसके बाद निकलना, ठीक है। द टीथ एंड टंग विद हेल्प सेलिवा मैस्टिकेट मिक्स ऑफ फूड, क्या करता है टीथ और टंग मिला के फूड में सेलिवा को मिक्स करता है और उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ भी देता है टीथ, ठीक है। चलिए, म्यूकस इन सेलिवा हेल्प लुब्रिकेटिंग एडहेरिंग मैस्टिकेट फूड पार्टिकल इनटू बॉलस, ठीक है। क्या बनाता है, देखिए खाना लीजिए मुंह में लिए, उसमें सेलिवा लग गया तो उसको नाम देंगे बॉलस, क्या नाम देंगे बॉलस। सेलिवा लगने के बाद क्या होता है, फूड जो होता है लुब्रिकेटिंग हो जाता है, जिसके बाद हम लोग आसानी से उसको निकल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉलस कहाँ जाता है, फेरिंग्स में, देन इनटू ओसोफेजियल बाय स्वेलिंग डिग्लूटेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं स्वेलिंग को क्या बोलते हैं डिग्लूटेशन, ठीक है। चलिए, बॉलस फर्दर डाउन ओसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, बोले ना ओसोफेगस से जो जाता है तो ऐसे से बहुत सारा मूवमेंट चलता रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट।
द गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंडर कंट्रोल पैसेज ऑफ फूड स्टमक, ठीक है, बताया था ना वहां पे कौन सा स्पिंडर होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंडर, जो कि इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सेलिवा सिक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, सेलिवा में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे सेलिब्री एमाइलेज हो गया, लाइसोजाइम हो गया, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या हो गया, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, कार्बोनेट, यही सब होता है, ठीक है। चलिए क्या क्या होता है, एंजाइम कौन कौन सा होता है, सेलिब्री एमाइलेज और लाइसोजाइम। केमिकल प्रोसेस डाइजेशन इनिशिएटेड ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है कितना, लगभग 30%, लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ देता है, सेलिवा, ठीक है। About 30% starch hydrolyzed by enzyme optimum 6.8 pH disaccharide maltose, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो आता है स्टार्च बोलते हैं उसी को, तो वो जो होता है स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो उसको डाइसैकराइड में तोड़ देता है, किसमें, डाइसैकराइड में। कौन तोड़ता है, सेलिब्री एमाइलेज, ठीक है। सेलिब्री एमाइलेज का पीएच कितना होता है, 6.8, अच्छे से याद रखिएगा 6.8, देखिए यहां भी लिखा हुआ है। चलिए लाइसोजाइम प्रेजेंट सलीवा एक्ट एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रिवेंट इन्फेक्शन, माउथ में इन्फेक्शन ना हो, ये कौन रोकता है, लाइसोजाइम, याद रखिएगा लाइसोजाइम क्या रखता है, हमको लोग को माउथ में इन्फेक्शन होने से बचाता है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है। चलिए म्यूकोसा एक्सटमक है गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक के म्यूकोसा में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैव 3 मेजर टाइप, कौन कौन सा होता है, म्यूकस नेक सेल जो सिक्रीट करता है म्यूकस को, क्योंकि देखिए HCl होता है, कहां होता है, स्टमक में, तो HCl का पीएच जो होता है 1.8 है, तो तुम्हारा HCl जो है हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा देगा, इससे बचाने के लिए क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेप्टिक या चिप सेल जो कि पेप्सिनोजन सिक्रीट करता है, कैसा है, प्रो एंजाइम, प्रो एंजाइम का मतलब कैसा होता है, इनएक्टिव एंजाइम। देखिए कोई भी एंजाइम चीज के शुरू में प्रो लिखा हुआ है या लास्ट में जेन लगा हुआ है, इसका मतलब है वो इनएक्टिव है। कोई भी एंजाइम शुरू में प्रो है या लास्ट में जेन है, इसका मतलब वो इनएक्टिव है, इस बात को का ध्यान रखिएगा आप। आगे भी बहुत सारा एंजाइम आएगा, हम दिखा देंगे एग्जांपल। चलिए उसके बाद होता है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो कि HCl सीक्रेट करता है, और साथ में इंट्रांजिक फैक्टर सीक्रेट करता है जो कि एसेंशियल होता है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो विटामिन B12 अगर आपको ज्यादा चाहिए तो दही खाइए, क्योंकि दूध में जितना विटामिन B12 होता है उससे ज्यादा होता है दूध में, दूध से दही बनाने के प्रोसेस में विटामिन B12 बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए स्टमक में खाना कितना देर रहता है, 4 से 5 घंटा, कितना देर, 4 से 5 घंटा, ठीक है। फूड मिक्स थ्रूली with acidic gastric juice stomach by churning movement muscular wall and called chyme, ठीक है। देखिए ओसोफेगस में कौन सा मूवमेंट चल रहा था, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, और इसमें चढ़ता है चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट पूरा मिक्स करके रख देता है, ठीक है। चलिए और पेरिस्टालसिस मूवमेंट बस नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो जब बॉलस आया मुंह से, बॉलस में हम गैस्ट्रिक एसिडिक गैस्ट्रिक जूस मिला दिए तो उसको बोल देंगे काइम, क्या बोल देंगे, काइम, वर्ड याद रखिएगा। बॉलस क्या होता है, काइम क्या होता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, जेल लगा हुआ है पेप्सिनोजेन, एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, देखिए पेप्सिनोजेन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में आया तब एक्टिव हुआ, पेप्सिन बन गया, ठीक है। चलिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक, ये क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये करता क्या है, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन टू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, प्रोटीन को जो है तोड़ देता है पेप्टाइड में, ठीक है, पेप्टाइड में। चलिए प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स जो पेप्टाइड बोलते हैं, तोड़ देता है कौन, पेप्सिन। पेप्सिन पूछेगा आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, तो प्रोटीनेज बोल देंगे तो वो भी चलेगा, ठीक है, प्रोटीनेज। और है एक पेप्सिन, क्या नाम है, पेप्सिन, ठीक है। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल रूब्लिकेटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम from excoriation by highly concentrated hydrochloric acid HCl। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्किन पे पड़ जाएगा तो खराब कर देगा, स्किन को तो जला देता है, तो उसे बचाने के लिए क्या होता है उसमें, म्यूकस और होता है बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। बाइकार्बोनेट कैसा होता है, बेसिक होता है, बाइकार्बोनेट बेसिक, और HCl है एसिडिक, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और म्यूकस जो है बचाने के लिए होता है, ठीक है। HCl प्रोवाइड एसिडिक पीएच, कैसा होता है 1.8, कितना खतरनाक एसिड है सोच लीजिए, 1.8 होता है, ठीक है। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, ये पेप्सिन के लिए ऑप्टिमम है, अच्छा कंडीशन है, पेप्सिन इस पे पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाता है, ठीक है। रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम गैस्ट्रिक जूस इन्फेंट व्हिच हेल्प डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, देखिए मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन बताए थे, प्रोटीनेज, प्रोटीनेज है तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, और क्या बोलते थे, पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। चलिए और लेकिन जब बच्चे में इन्फेंट में बात करेंगे, 1 साल से कम का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। तो इन्फेंट में जो बात करेंगे उसमें मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन आता है, ठीक है। बच्चे में कौन सा आता है, रेनिन, ठीक है, रेनिन, ठीक है। चलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से थोड़ा सा लाइपेज भी आता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है।
इंटेस्टाइन का जो मस्कुलस लेयर होता है, हम लोग पढ़ते हैं 4 लेयर होता है, तो उसमें बहुत सारा मूवमेंट चलते रहता है। ठीक है, लिखा हुआ देखिए, वेरियस टाइप मूवमेंट जनरेटेड बाय मस्कुलस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस मूवमेंट हेल्प थ्रू मिक्सिंग ऑफ फूड वेरियस सिक्रीशन इनटू इंटेस्टाइन, देयर बाय फैसिलिटेटेड डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन के लिए कोई बहुत सारा एंजाइम आता है तो मिक्स होना जरूरी है ना, तो मिक्स होने के लिए बहुत सारा मूवमेंट चलते रहता है। कहाँ पे? मस्कुलस लेयर में। हमको बताए थे ना, बाहर से लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, अंदर से सर्कुलर मसल होता है। ठीक है, चलिए, द बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रीशन लेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होता है, याद रखिएगा, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल का सिक्रीशन कहाँ होता है, जल्दी से बताइए, ड्यूडेनम में। ठीक है, ड्यूडेनम में, अभी बता के आए हैं। चलिए, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल रिलीज थ्रू हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, देखिए यहाँ पे भी इनएक्टिव एंजाइम कौन सा, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडाइज। देखिए यहाँ पे तो जेल नहीं लगा हुआ है, तो पीछे प्रो लगा हुआ है, अच्छे से देखिए। देखिए बोले थे ना, कोई भी वो एंजाइम हो उसके लास्ट में जेल लगा हुआ है GEN, या शुरू में प्रो लगा हुआ है PRO, इसका मतलब है कि वो एंजाइम इनएक्टिव है, अच्छे से याद रखिएगा। और जेल हटा दिए तो एक्टिव हो गया। देखिए, पेप्सिन एक्टिव हो गया, ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया, काइमोट्रिप्सिन एक्टिव हो गया, कार्बोक्सीपेप्टिडाइजेज एक्टिव हो गया, इसमें प्रो हटाए। ठीक है, एमाइलेजेज, न्यूक्लिएजेज। ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय इंटेरोकाइनेज, कहां, किससे, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए कौन आता है, ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए कौन आता है, इंटेरोकाइनेज, अच्छे से याद रखिएगा, इंटेरोकाइनेज। पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने के लिए कौन आया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे जो है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करेगा, इंटेरोकाइनेज। सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, उसको ये ट्रिप्सिन बना देगा। कहां से सिक्रेटेड हुआ, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से। ठीक है, व्हिच टर्न एक्टिवेट अदर एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस, और फिर ट्रिप्सिन जो है बाकी जो इनएक्टिव एंजाइम है जैसे काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडाइजेज, इसको एक्टिव कर देगा। इतना समझ में आ गया। चलिए, rich into duodenum contain bile pigment, bilirubin and biliverdin, bile salt, cholesterol and phospholipid have no enzyme, but no enzyme। ठीक है, बाइल में क्या क्या होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। ठीक है, पिगमेंट यानी कलर देता है। ठीक है, फीसेस पॉटी जो करते हैं येलो कलर का होता है, इसी के कारण होता है। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण। और क्या होता है, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। लेकिन कोई भी एंजाइम नहीं होता है, कोई भी एंजाइम नहीं होता है, याद रखिएगा। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, तो फिर करता क्या है, इमल्सिफाई करता है। बाइल हेल्प इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू, इमल्सिफिकेशन क्या क्या मतलब हुआ, बड़ा सा फैट का टुकड़ा है, उसको छोटा छोटा में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। वेरी स्मॉल माइसेल्स। ठीक है, बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेज, और लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है, बाइल, याद रखिएगा। लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है, बाइल, याद रखिएगा, लाइपेज को एक्टिवेट करेगा बाइल। ये तो पढ़ के आए हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम गॉबलेट हुई सीक्रेट म्यूकस, गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करता है, क्यों, HCl से प्रोटेक्शन के लिए। सिक्रीशन ऑफ ब्रस्ट बॉर्डर सेल म्यूकोसा अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल कंस्टिट्यूट इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, ब्रस्ट बॉर्डर जो होता है म्यूकोसा का, वो किस सेल के साथ आके करता है, इंटेस्टाइनल जूस, या उसी को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, याद रखिए, कौन सा, सक्कस एंटेरिकस। दिस जूस कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम जैसे डाइसेक्राइड एजेज। ठीक है, डाइसेक्राइड उसमें एजेज लगा हुआ है, मतलब वो एंजाइम है। जैसे प्रोटीन को प्रोटीनेजेज बोले थे ना, तो एजेज मतलब एंजाइम हो गया। ठीक है, माल्टेज, जैसे डाइसेक्राइड के लिखो ना, माल्टेज, माल्टेज क्या है, एंजाइम है। माल्टोज वो नाम है प्रोडक्ट का, उसको डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज। डाइपेप्टाइडेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेजेज, बाकी न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके बाद पेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए डाइपेप्टाइडेजेज, उसके बाद लाइपेज को डाइजेस्ट करने, लाइपेज किसको करता है, फैट को। ठीक है, द म्यूकस अलोंग विद बाइकार्बोनेट पैंक्रियाटिक प्रोटेक्ट इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विल प्रोवाइड अल्कलाइन pH 7.8। HCl का था 1.8, और उसी को कंट्रोल करने के लिए कौन आता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट, उसका कितना होता है 7.8। ठीक है, और सेलेब्री एमाइलेज का कितना था 6.8 और 7.8 में कंफ्यूज मत कीजिएगा, एंजाइमिक एक्टिविटी। ठीक है, सब म्यूकोशल ग्लैंड, बर्नर्स ग्लैंड आल्सो हेल्प दिस। सब म्यूकोशा में एक ग्लैंड होता है, इसको बोलते हैं बर्नर्स ग्लैंड, सब म्यूकोशल ग्लैंड या बर्नर्स ग्लैंड बोलते हैं। वो क्या, वो भी इस चीज में हेल्प करता है। चलिए, कौन सा एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है, अच्छे से हम लोग देखते हैं। ऊपर में क्या लगा, प्रोटीन, प्रोटियोजेज, पेप्टॉन्स, जो कि पार्शली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है।
पार्सली हाइड्रोलाइज कौन किया था? सेलिब्री एमाइलेज, ठीक है। ये कहाँ गया? काइम में, बॉलस, बॉलस से काइम में, ठीक है। रीचिंग द इंटेस्टाइन, कहाँ गया? इंटेस्टाइन में, ठीक है। अपॉन बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस को, उसको पैंक्रियाटिक जूस फिर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, जैसे प्रोटीन, पेप्टॉन्स, प्रोटियोजेज। इसको कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन, कैमोट्रिप्सिन या कार्बोक्सी पेप्टिडाइज, इसमें डाइपेप्टाइड में तोड़ दिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट इन काइम हाइड्रोलाइज बाय पैंक्रियाटिक एमाइलेज इनटू डाइसेक्राइड, ठीक है। उसको एमाइलेज क्या करता है? डाइसेक्राइड में तोड़ देता है। याद रखिएगा पैंक्रियाटिक, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, वहां था सेलिब्री एमाइलेज, यहाँ पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो पॉलीसेक्राइड यानी स्टार्च को पैंक्रियाटिक एमाइलेज तोड़ता है डाइसेक्राइड में। फैट आर ब्रोक डाउन बाय लाइपेज विद हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। फैट को जो है बाइल छोटा छोटा तोड़ दिया, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज आएगा, तो लाइपेज पहले डाइग्लिसराइड बनेगा, फिर लाइपेज यहाँ आएगा और फिर इसको मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड भी तो डाइजेस्ट होता है, तो न्यूक्लिक एसिड को कौन डाइजेस्ट करेगा? न्यूक्लियस जो है वो आता है कहाँ? पैंक्रियाटिक जूस से, जो कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट में, जिसको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड पे न्यूक्लियस आया, वो पहले उसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा, फिर न्यूक्लियोटाइडेज आएगा, उसको वो न्यूक्लियोसाइड में तोड़ देगा, ठीक है। सक्का सिंथेटिकस जो है सबको ऐसा बना देता है कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। जैसे लास्ट में कोई काम करने वाला एक आदमी बचा होता है ना, जो सब कर दिया, अब उसके बाद उसका काम है। जैसे मान लीजिए आपके घर फर्नीचर बन रहा है, तो सब काम हो गया, बाद में पॉलिश होता है ताकि वो चमक आ जाए उसमें, तो वही ये लास्ट वाला काम करता है, ठीक है। फाइनल स्टेप डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोशल एपिथेलियम सेल ऑफ इंटेस्टाइन। म्यूकोसा के क्लोज में क्यों होगा? ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए ना। तो डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड जाएगा, एमाइनो एसिड में तोड़ देगा। माल्टोज को माल्टेज आएगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देगा। ग्लूकोज अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, फाइनल से ग्लूकोज ही तो हम लोग को बॉडी में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, लेकिन एनर्जी ग्लूकोज ही देता है। लैक्टोज टूट जाएगा, ग्लूकोज इलेक्ट्रोज में, सुक्रोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में। देखिए ये तीनों को जो है अच्छे से याद रखिएगा, तीनों पूछ देता है। माल्टोज किस किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज को जोड़ देंगे तो माल्टोज हो जाएगा, लैक्टोज और ग्लूकोज को जोड़ देंगे तो लैक्टोज हो जाएगा, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को जोड़ देंगे सुक्रोज। तो ग्लूकोज तो कॉमन है, तीनों में होगा। अब एक साइड जो है अगर ग्लूकोज आ गया दूसरे साइड तो माल्टोज, ग्लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज, ग्लैक्टोज लैक्टोज टर्म मिल रहा है, और बाकी जो सुक्रोज तो फ्रुक्टोज। चलिए, फ्रुक्टोज जो होता है वो सीमेन में पाया जाता है, ठीक है, सीमेन में भी पाया जाता है, वहां जब पढ़ाएंगे तो देख लेंगे। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइडेज आएगा, न्यूक्लियोसाइड बना देगा, और न्यूक्लियोसाइडेज आएगा सुगर और भी इसमें तोड़ देता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जहां पढ़े होंगे वहां अच्छे से देख लेंगे। डाई एंड मोनोग्लिसराइड को लाइपेज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, जो कि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है फाइनली, ठीक है। हम लोग बायोमैक्रोमोलिक्यूल जो कि ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में टूटता है, वही लिखा हुआ है बायोमैक्रोमोलिक्यूल मेंशन अकर ड्यूडेनम रीजन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रेकडाउन हम लोग देख लिए। सिंपल सब्सटेंस फॉर्म एब्जॉर्बेबल फ्रॉम जेजुनम इलियम रीजन स्मॉल इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब पास इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। जो नहीं पचता है वो कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, और जो बच गया वो सीकम में चला जाता है वहीं से, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। देखते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत कम होता है, देख लेंगे। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन लार्ज इंटेस्टाइन। द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन क्या क्या होता है? एब्जॉर्ब सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग, कुछ दवाइयां, कुछ सम वाटर्स और मिनरल्स को ही एब्जॉर्ब करता है। देखिए जब वहां से इलियम से सीकम में पहुंचता है तो वहां पे जो होता है वो जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट, वो जब लोग चावल बनाते होंगे गांव में, कढ़ाई में, सॉरी वो कोई बर्तन में बनाते होंगे, जो भी बर्तन में बनाते हो गांव में, कुकर में नहीं, कोई बर्तन में जिसमें वाटर निकलता होगा, तो उसको बोलते हैं वाटर राइस, ठीक है। तो वो जो वाटर राइस होता है सेम वैसा होता है, उतना पतला होता है, लेकिन फिशेस कैसा होता है, यानी पोटी कैसा होता है, थोड़ा वो हो जाता है ठीक, तो वो हम वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर, मिनरल और ड्रग का ही एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन। राइस वाटर लाइक वो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस अलोंग विद हेल्प एडहेरिंग वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल टुगेदर ल्यूब्रिकेटिंग फॉर इजी पैसेज। उसके बाद देखिए असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। तो डिसेंडिंग कॉलन जहां से शुरू होता है वहां पे कुछ म्यूकस सिक्रेट करने वाले सेल होते हैं, वो म्यूकस सिक्रेट कर देता है ताकि इजी से वो स्लिप होकर नीचे आ जाए, ठीक है, ताकि बाहर निकलने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीसेस इनटू सीकम लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वेल्व। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे आएगा?
इलियम से आएगा सिकम में इलियोसिकल वेल्व के थ्रू, जो कि हम पढ़ा चुके हैं, which prevent बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, ताकि वो फिर पीछे ना जाए, ठीक है। तो फिर इसके पास जो होता है क्यों होता है, वोमिटिंग को रोकने के लिए। लेकिन जब वोमिटिंग होता है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि हो सकता है कुछ गलत चीज, ब्रेन को लगता है ऐसा कि हम गलत चीज खा लिए, इसी वजह से वो कर देता है, या फिर ब्रेन में कुछ वैसा उसको फील होता है तो फिर वोमिटिंग हो जाता है। जैसे गाड़ी उड़ी में आप बैठते होंगे तो हो जाता होगा, तो वही होता है, बैक फ्लो हो जाता है, तो वहां पे स्फिंक्टर खुल जाता है, तो आप लोग जो दवाई खाते हैं वो स्फिंक्टर को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिससे वोमिटिंग रुक जाती है, ठीक है। इट इज टेम्पोरली स्टोर इन रेक्टम टिल डिफिकेशन, फिर वो हम लोग को फीलिंग होता है कि नहीं अब वॉशरूम जाना चाहिए, तो फिर तब तक हम लोग डिफिकेशन नहीं करते तब तक वो स्टोर रहता है उसमें, ठीक है। तक जैसे भर गया वो, तो वहां से इंफॉर्मेशन आता है ब्रेन में, तो वहां पे हल्का सा ऐसा फील होता है कि वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू जाता है, एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डिफरेंट पार्ट, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है, एक के बाद एक कैसे करना है। तो वहां से एक इंफॉर्मेशन गया ब्रेन में, ब्रेन से फिर इंफॉर्मेशन आया, जैसे वॉशरूम में गए, फिर जब आपको लगता है सेफ प्लेस है तो फिर वहां से फिर भेजते हैं। वहां भी होता है वॉलेंट्री मसल और इनवॉलेंट्री मसल, एनस और यूरेथ्रा में। ऊपर होता है इनवॉलेंट्री, उसके जस्ट नीचे होता है वॉलेंट्री, जो कि हमारे कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और यूरेथ्रा में भी जब हमको लगता है कि सेफ प्लेस है तब हम लोग ब्रेन से सिग्नल भेजते हैं, तब वो खुल जाता है, ठीक है। साइट, स्मेल एंड और प्रेजेंस ऑफ फूड ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट सिक्रीशन सैलिवा। देखिए जब हम लोग को खाना का सेंट आता है, सुगंध आता है, या फिर खाना देख लेते हैं तो अपने आप माउथ में सलीवा पानी टपकने लगता है, पानी पूरी देखते होंगे तो आ जाता होगा, तो वैसे ही खाना देख आता है, सेम उसी टाइम हमारे पेट में भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो रिलीज हो गया, नहीं खाएंगे हम लोग तो गैस वही गैस्ट्रिक हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होगा तो उसमें इन्फेक्शन, वो जैसे बहुत सा HCl है, HCl तो हार्म करेगा ना, तो हार्म करते करते अल्सर हो जाता है, पेट के अंदर जो घाव होता है उसी को अल्सर बोलते हैं, ठीक है, उसको पैप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन सिक्रीशन आल्सो सिमुलेट साइमल्टेनियस न्यूरल सिग्नल से फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी होने लगता है, ठीक है। द मस्कुलर एक्टिविटी डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आल्सो, उसमें जो होता है मस्कुलर एक्टिविटी भी होने लगता है, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, चैनिंग मूवमेंट भी होता है। ये किसके थ्रू, कौन कंट्रोल मॉडरेट करता है इसको, न्यूरल मैकेनिज्म, ठीक है, बोथ लोकल एंड थ्रू CNS। लोकल को क्या बोलते हैं, PNS, और सेंट्रल को CNS, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल जो CNS के बाहर जितना है पेरिफेरल, और CNS में कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व फाइबर निकलता है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, और ब्रेन से जो निकलता है उसको क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है और स्पाइनल 31 पेयर। ये सब याद रखिएगा, सब पढ़े होंगे तो याद रखिएगा, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल सिक्रीशन डाइजेशन जूस कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, हार्मोनल कंट्रोल, जो कि लोकल हार्मोन होता है उसको वही कंट्रोल करता है उसको, ठीक है। कौन कौन कंट्रोल करता है, लोकल हार्मोन, ठीक है। चलिए अब कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। तो ये जो किलो है ये सब छोड़ दीजिए, कितना है बस ये याद रखिए, ठीक है। ये अपना पढ़ लीजिएगा, पढ़ना होगा तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कैसे देखते हैं तो किलो जूल पर केजी ऐसे ही नापते हैं, तो वो वजन करने के लिए अपना देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है 4.1, प्रोटीन का होता है 5.65, फैट का होता है 9.45, और उसके बाद जो फिजियोलॉजिक वैल्यू कैसा होता है, दोनों याद रखिएगा, ग्रॉस भी रखिएगा और फिजियोलॉजिक भी रखिएगा। फिजियोलॉजिक कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट का 4, वो कितना था 4.8, ये होता है 4, वो होता है 5, ये होता है 9। तो देखिए क्या क्या है, दोनों का होता है 4 फिजियोलॉजिक वैल्यू दोनों का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का 4 है, जबकि ग्रोस में देख लीजिए 4.1 और 5.65 है, और उसके बाद फैट का जो है 9.45 है वहां ग्रॉस में, और फिजियोलॉजिक में सिर्फ 9 है, तो इस बात को याद रखिएगा। एब्जॉर्प्शन देखते हैं, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो होता है एब्जॉर्ब कैसे होता है, जो डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब करना है तो कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इन प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा विद ब्लड और लिम्फ। कहां चला जाता है, ब्लड में या लिम्फ में चला जाता है, ठीक है। क्या जाता है, डाइजेशन जो डाइजेस्ट हुआ वो, ठीक है। चलिए इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड मैकेनिज्म। देखिए 3 टाइप का होता है, ऑस्मोसिस, पैसिव, एक्टिव, या उसी को फैसिलिटेट बोलते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या हुआ, हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन में पानी जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, पानी के लिए। पैसिव, कोई भी चीज एक साइड ज्यादा एक साइड कम है तो चला जाएगा पैसिव से। एक्टिव या फैसिलिटेट क्या बोलते हैं, एक्टिव में एनर्जी लगता है, फैसिलिटेट जिसमें आपको, फैसिलिटेट क्या होता है जिसमें स्पेशल प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं फैसिलिटेट, ठीक है। और एक्टिव में एनर्जी लगता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ
मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट एंड क्लोराइड आयन। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे क्या हो गया ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड, जनरली ऑब्जर्व बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से मतलब साधारण से चला गया, इसमें एनर्जी कोई नहीं लगता है, ठीक है। कौन कौन से याद रखिएगा, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और क्लोराइड। क्लोराइड ही आपको पता कराएगा कि क्या है, ठीक है, वो दोनों बहुत सिमिलर दिखेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा क्लोराइड, ठीक है। सिंपल से कौन कौन जाता है, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट और अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और क्लोराइड, ठीक है। द पैसेज ऑफ दिस सब्सटेंस इनटू ब्लड डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। बोले ना एक साइड कॉन्सेंट्रेशन किस साइड ज्यादा है कम है, अगर ज्यादा उसी साइड है तब नहीं जाएगा, लेकिन कम है तो चला जाएगा, ठीक है। चलिए, हाउएवर सम सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब विद हेल्प कैरियर प्रोटीन। देखिए वहां भी ऊपर भी अमाइनो एसिड है और ग्लूकोज भी है, बस वहां पे फर्क है कि क्लोरीन था, तो अगर अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और क्लोरीन भी दे दे तब क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और अगर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड दे तब क्या बोलेंगे, उसको कैरियर प्रोटीन, उसी को बोलते हैं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, यानी कैरियर प्रोटीन या स्पेशल प्रोटीन बोले। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, पानी के लिए ऑस्मोसिस बोलते, अभी बोल रहे थे हम लोग। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये एक साइड ज्यादा है कम है, फिर भी कम से ज्यादा में चला जाएगा ये, ठीक है। इसके लिए एनर्जी देना पड़ेगा। अब जैसे मोटर से हम लोग पानी छत पे भेजते हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, हम लोग को मोटर लगाना पड़ता है, ठीक है, मोटर एनर्जी देना पड़ता है ना, और वह ऊपर से नीचे करना है, तो डायरेक्ट पाइप का नल खोल दिया आगे, उसमें एनर्जी नहीं लगता है, वैसे ही होता है, ठीक है। वेरियस न्यूट्रिएंट लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम एब्जॉर्ब बाय दिस मैकेनिज्म। तो आपको जो है सिंपल डिफ्यूजन से कौन कौन गया, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और क्लोरीन, जबकि फैसिलिटेटेड से कौन गया, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, बस दो याद रखिएगा। और इससे कौन गया, एक्टिव से, एक्टिव से गया मोनोसेक्राइड, अमाइनो एसिड, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, उसमें क्लोरीन था इसमें सोडियम है, याद रखिए उसमें क्लोरीन था सिंपल वाले में, इसमें सोडियम है। मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज हो गया, याद रखिएगा। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से फ्रुक्टोज भी जाता है, ठीक है, ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज भी जाता है, ठीक है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, कैसा होता है, इनसॉल्युबल, कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू ब्लड, ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, फिर इसको एब्जॉर्ब कैसे करेगा, फास्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉप्सलेट्स कॉल्ड माइसेल्स व्हिच मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इसको क्या करता है, एकदम छोटा छोटा ड्रॉपलेट में तोड़ देता है, इसको माइसेल्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर रीफॉर्म्ड वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोल्स, ठीक है। देखिए पहले जो क्या था, उसको बाइल क्या कर दिया था, छोटा छोटा तोड़ दिया था, फैट क्या किया था, इमल्सिफिकेशन कर दिया था, उन्हें छोटा छोटा माइसेल्स बना दिया था, लेकिन ऐसे तो होता नहीं, तो क्या करता है, इसमें स्पेशल प्रोटीन चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, काइलोमाइक्रोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है। वो क्या होता है, जब छोटा छोटा प्रोटीन का कोट चढ़ा दिया जाता है फैट पे, क्योंकि फैट तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, तो ऊपर से कवर डाल देते हैं प्रोटीन का, तब तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोल। वो जो ग्लोब्यूल्स बन जाता है फैट का, उसको बोलते हैं। आप लोग होम्योपैथी में ग्लोब्यूल्स देखे होंगे, होम्योपैथिक दवाई खाते होंगे ना, दाना वाला मीठा मीठी गोली जो बनती है, बीच में चीनी रहता है और ऊपर से वो मिल्क का पाउडर रहता है, तो सेम वैसा ही मिल्क का पाउडर जो है वो प्रोटीन समझ लीजिए, और बीच में जो शुगर रहता है उसको समझ लीजिए कि फैट है, सेम टू सेम एग्जाम्पल यहाँ बेस्ट मिलेगा। चलिए, उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोल्स, ठीक है, व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल, जिसको लैक्टियल्स बोलते हैं, इन भिलाई अच्छे से पढ़ा चुके हैं। दीज लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज एब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू ब्लड स्ट्रीम, वो फिर ब्लड में पहुंच जाता है, ठीक है। लिम्फ वेसल्स में पहले जाता है, फिर वहां से ब्लड वेसल्स में चला जाता है। एब्जॉर्प्शन कहां कहां होता है वो देखते हैं, कहां कहां होता है, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। माउथ में भी होता है, स्टमक में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बहुत सारा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, सर्टेन ड्रग, याद रखिएगा। चलिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अच्छे से जानते हैं, एब्जॉर्प्शन का साइट ही है वही, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कहां कहां, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जहां म्यूकोसा होता है उसके अंदर चला जाता है, ठीक है। माउथ में ड्रग का होता है, जैसे आप एक ड्रग खाते होंगे, डिस्प्रीन टैबलेट खाते होंगे ना सर दर्द के लिए, तो उस सर दर्द के लिए, क्लॉटेड हार्ट के लिए भी अच्छा दवाई है वो। जैसे मान लीजिए किसी को छोटा मोटा ब्लॉकेज लग गया तो दवाई से ठीक हो जाती है, मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास पहुंच सकते हो उतनी देर में बच सकते हैं। जैसे ब्लॉकेज आ गया, हार्ट में पेन हो रहा है, तो टेबलेट खा लिया, डॉक्टर के पास चले गए, उतना दूर चले जाइएगा, छोटी दवाई है, गाँव सब में मिल जाता है इजीली। चलिए, स्टमक, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड एल्कोहल।
एल्कोहल का 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है स्टमक में ही, और स्टमक से फिर पहुंचता है लीवर में, लीवर डिटॉक्सिफाई कर देता है। लेकिन अगर आप ज्यादा पी लिए हैं, आप नहीं मतलब जो भी पीते होंगे, बाल्टी का बाल्टी पी लेता है पीने वाला, तो फिर वो जब तक में लीवर डिटॉक्सिफाई कर पाता है उससे पहले ब्रेन में चल जाता है, तो आदमी को नशा लग जाता है। ठीक है, चलिए नर्वस सिस्टम पे असर पड़ जाता है, तो नशा लग जाता है इंसान को। एल्कोहल को जो लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, तो एल्कोहल से बनता है आपको एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड जो होता है कार्सिनोजन होता है, यानी कैंसर कराने वाले एजेंट बोलते हैं कार्सिनोजन। जैसे टोबैको हो गया, स्मोक हो गया, सब क्या है कैंसर कराने, यूवी रेडिएशन, जैसे कैंसर होता है, वैसे एस्टल्डिहाइड है जिससे कैंसर होता है। एस्टल्डिहाइड कैसे बनता है, उसके अल्कोहल जब को डिटॉक्सिफाई लीवर कर रहा होता है, उससे वो एस्टल्डिहाइड बनाता है, जिससे कैंसर होने का भी डर रहता है। ठीक है, तो शराब वराब मत पीजिएगा किसी भी हाल में। ठीक है, चलिए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर न्यूट्रिएंट, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, डाइजेशन कंप्लीट हेयर, फाइनल प्रोडक्ट डाइजेशन सच ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। ठीक है, चलिए लाइफ स्टेशन क्या होता है, वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस। ठीक है, चलिए एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच टिश्यू, यूटिलाइज देम एक्टिविटी, प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। डाइजेस्टेड वेस्ट सॉलिडिफाई इनटू कोहेरेंट फीसेस, इंटररेक्टम, न्यूरल रिफ्लेक्स, अर्ज या डिजायर ऑफ रिमूवल, हमको लगता है कि अब इसको निकाल देना चाहिए। These ejection feces outside the anal opening defecation is voluntary process carried out by mass peristalsis movement। वहां भी peristalsis movement चलता है, तो बताते हैं वॉलेंट्री प्रोसेस, यानी हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, यही छोटे बच्चे में होता है कि कंट्रोल में नहीं होता है। छोटे बच्चे में देखते हैं कहीं पॉटी कर देता हो, कहीं शुरू कर देता है, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होता है, तब भी वो सही हो जाता है। चलिए अब कुछ बीमारी देख लेते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ठीक है, The inflammation of intestinal tract, most common element due to bacterial or viral infection. Infection are also caused by parasite, intestine, tapeworm, roundworm, threadworm, हुकवर्म, पिनवर्म। 5 तरह के वर्म होते हैं, टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, हुकवर्म, पिनवर्म। वर्म वही हुआ जो पेट में चाली बोलते हैं ना, वही पेट में चाली। ठीक है, चलिए पेट का कीड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन हो सकता है इससे। अब बीमारी कौन सा, सबसे पहला है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर अफेक्टेड, स्किन आई ब्लू येलो कलर का हो जाता है, डिपॉजिट ऑफ पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, याद रखिएगा। वोमिटिंग, वोमिटिंग क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, जो स्टमक में है वो बाहर आ गया माउथ के थ्रू, तो बोलते हैं उसको वोमिटिंग। एंड रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल बाय वोमिट सेंटर मेडुला। कौन कंट्रोल करता है इसको, मेडुला। ठीक है, मेडुला में ये कंट्रोल होता है। ठीक है, फीलिंग ऑफ नोसिया ऑफ प्रीसीडिंग प्रीट्स हुए। देखिए आपको उल्टी होने से पहले आपको लगेगा कि उल्टी आने वाला है, उसी को बोलते हैं नोसिया। प्रेगनेंसी के केस में ऐसा होता है, वोमिटिंग होता नहीं है, मतलब हो भी जाता है लेकिन जनरली नहीं होता है, लेकिन लगता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, कुछ खाएगा तो उल्टी हो जाता है फीमेल मेंबर को, तो वो उसको नोसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नोसिया। ठीक है, चलिए डायरिया, एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट इंक्रीज, लिक्विडिटी, फीकल डिस्चार्ज नोन एज डायरिया, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वाटरी सिक्रेशन, वाटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गया, उसी को बोलते हैं डायरिया। इसी में क्या होता है, आपको डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। ठीक है, कंस्टिपेशन क्या है, इसी में वो जैसे वाटरी हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब निकल ही नहीं पाता है। कंस्टिपेशन, फिकस रिटेन द कोलन, बबल मूवमेंट इरेगुलरली, ठीक से निकल नहीं पाता है, जिसको क्या बोलते हैं कंस्टिपेशन। ठीक है, डायरिया कंस्टिपेशन जस्ट अपोजिट है। इंजेशन क्या हुआ, खाना नहीं पचना। फूड नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड इनटू फीलिंग फुलनेस, आपको बेचैनी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, द काउड इंजेक्शन ऑफ इंक्यूडेट एंजाइम सिक्रेशन, अनएक्साइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग या स्पाइसी फूड। ये क्यों होगा, आपको एंजाइम सही से नहीं आया तो खाना नहीं पचेगा, अनएक्साइटी है तो नहीं पचेगा, फूड पॉइजनिंग हो गया तो नहीं पचेगा, ओवर ज्यादा खा लिए हैं उतना एंजाइम आ गया तो ना पचेगा, तो नहीं पचेगा, या आप स्पाइसी फूड खा लिए, मिर्च तीखा मसाला ज्यादा खा लिए तो नहीं पचेगा। ठीक है, पीएम, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, इसमें 2 बीमारी देखेंगे, मेराशम और क्वासियोर। ठीक है, बाकी ऊपर में बहुत सारा कंट्री का नाम लिखा हुआ है, कौन से कंट्री में कहाँ दिक्कत हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, इथोपिया में हुआ, तो उसे अपना पढ़ लीजिएगा। कंट्री का नाम है, एशिया वगैरह कॉन्टिनेंट का नाम है, देख लीजिएगा। अभी हम लोग देखते हैं मेरास्मस और क्वासियोर का। करते हैं मेरास्मस का। मेरास्मस जो किस चीज की कमी से होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों, प्रोटीन भी कम मिल रहा है और कैलोरी भी। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ, तो उसको बोलते हैं मेरास्मस।
कौन? इन्फेंट में 1 साल से कम। और क्वासियोरकर में प्रोटीन की कमी होती है, कैलोरी की कमी वहां नहीं होती, सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। कब? जब हम मदर मिल्क को किसी दूसरे फूड से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब मदर मिल्क नहीं देते हैं, दूसरा फूड दे देते हैं। ठीक है, मदर मिल्क रिप्लेस टू अर्ली फूड, अदर फूड, पुअर, जो कि बहुत प्रोटीन और कैलोरी, मतलब जिसका जो पुअर है किसमें? प्रोटीन में भी और कैलोरिक वैल्यू में भी। तो अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो वो तो जो मदर मिल्क का वैल्यू है वो तो कोई फूड उसको पूरा नहीं कर सकता है, तो रिप्लेस कर देने के बाद यही होता है। ठीक है, जिस ऑप्टेन हेवन इफ मदर सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। लेकिन देखिए जानबूझ के कोई उसको रिप्लेस नहीं करता है, जैसे हो सकता है किसी किसी मदर में मिल्क आता ही नहीं है। ठीक है, या फिर जैसे पहला बच्चा हुआ है तो दूसरा हो गया तो उसमें मिल्क नहीं आ पाता। ठीक है, तो उसी में ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए बोलते हैं ना 3 साल का गैप या 2 साल का गैप, 2.5 साल का, जितना रखना है आप, लेकिन गैप रखना जरूरी है। 5 साल का भी गैप रख सकते हैं। तो गैप में होता है कि बच्चा का डेवलपमेंट अच्छे से होता है। ठीक है, दिस ऑप्शन हैवन इफ मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल टू यंग। मतलब देखिए बड़ा वाला भी जो है वो दूध पी रहा है, छोटा वाला भी आ गया, तो वहां क्या करेगी मम्मी? ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। इन मेरास्मस प्रोटीन डिफिशियंसी इंपेयर ग्रोथ रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। ठीक है, वो उसको ग्रोथ नहीं होने देता है। एक्सट्रीम इमिशिएशन ऑफ बॉडी थिनिंग लिम्ब रिजल्ट। ठीक है, वो बॉडी जो एकदम पतला सूखा सा दिखेगा आपको, स्किन बिकम ड्राई थीन रिंकल, मतलब रिंकल तो झुर्रीदार, पतला सा हो जाएगा, सूखा चमड़ी रहेगा। ठीक है, ग्रोथ रेट बॉडी वेट डिक्लाइन, मतलब ग्रोथ रेट और बॉडी वेट दोनों घटेगा, ग्रोथ भी ज्यादा नहीं होगा और वेट भी घटेगा। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ब्रेन मेंटल फैसिलिटी इंपैक्ट, हो सकता है कि उसका वो मेंटली भी सही नहीं हो। मेरास्मस क्वासियोरकर इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन डिफिशियंसी कंप्लेंट बाय कैलोरिक डिफिशियंसी। इसमें बस प्रोटीन का डिफिशियंसी होता है, कैलोरी का नहीं होता। ठीक है, इट रिजल्ट रिप्लेसमेंट मदर मिल्क बाय हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। मतलब कैलोरी हम दे रहे हैं ज्यादा बट प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्वासियोरकर। चाइल्ड मोर देन 1 ईयर इन एज। देखिए वो जो था वो इन्फेंट में था, 1 साल से कम, और यह है 1 साल से ज्यादा। समझ में आया? मेरास्मस 1 साल से कम यानी इन्फेंट, और ये 1 साल से ज्यादा। ठीक है, लाइक मेरास्मस क्वासियोरकर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल, थिनिंग ऑफ लिम्ब, फेल्योर ऑफ ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, बट अनलाइक मेरास्मस फैट स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन। देखिए फैट जो है वो स्किन के अंदर वो आपको दिख जाएगा, बचा हुआ रह जाता है, जिसको इडमा बोलते हैं, यानी फूल जाता है। देखते हो ना किसी किसी बच्चे का एकदम सूखा सा रहेगा, पेट फूला हुआ, उसी को इडमा बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इडमा। स्वेलिंग पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट इन सीन। देखिए वहां पर बॉडी फूला हो रहेगा आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो खत्म हो गया पूरा, हम लोग एक लेक्चर में कर लिए, काफी मेहनत लगा। ठीक है, तो बट आप लोग देख लीजिएगा पूरा अच्छे से वीडियो, एक एक लाइन अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटी अभी हम जो पढ़ाए हैं, जब पढ़िए तो एनसीईआरटी निकाल के खुद से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, रीडिंग कीजिए, हम जो पढ़ाए तुरंत उसको। ठीक है, और भी आपके जितने दोस्त हैं सबको वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और भी आगे का वीडियो आए तो उसको देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।